इट्स टाइम फॉर rush.dz। भाई हमको DZ के ओल्ड वीडियोस और उसके स्नैपचैट की वीडियोस देखने के लिए कब मिलेंगे, बहुत मिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड में आपको दानिश का एक स्नैपचैट का वीडियो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। Hey guys, what up everybody? It's your boy Danish the hand back at it again with a new video. Hey, what's up, Mr. G? Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danish the hand back at it again with a new video, baby. Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danish the hand back at it again with a new vlog, baby. So he. स्टार्ट कर, लोग वेट कर रहे रहेंगे। ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड टाइटल ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसे कि हम लोगों ने ये स्टोरी डाली थी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4MQNA, तो जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को ये स्टोरी ऑलरेडी दिख चुकी होगी गाइस। तो अभी हम लोग बिगिन करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, जितना भी आप लोगों ने प्यार, सपोर्ट, इज्जत। 4M मतलब एक बात बोल के 4 बात बोल दिया हो, आप लोग समझ सकते हो। और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अब्बास 07S रिस्पॉन्स। अच्छा, रिस्पॉन्स तो मेरी तरफ से मैंने ऐड किया 07/S, बस इतना ही है। आपको दानिश भाई की याद आती है? नहीं, आपको दानिश भैया की याद नहीं आती भाई, नहीं आती। व्हाट इज दिस? चलो ठीक है, तो मैं इससे क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझ गया हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। बट और फिलहाल भाई का क्वेश्चन था जो याद आती है नहीं आती है, तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि इसके लिए मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करूँगा आपको कि आपको आपके भाई बहनों की याद आती है, आपको आपके मॉम डैड की याद आती है, आपको आपके दादा की याद आती है। तो मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगा कि कोई गुजर जाता है उसके बाद ही उसकी याद आती है। जब मैं सऊदी में था तब भी मुझे मेरी फैमिली की याद आती थी, ठीक है। जब मैं मैनचेस्टर में था तब भी मुझे मेरे माँ बाप की याद आती थी। जब मैं किसी और कंट्री में था, आज भी जब मैं कहीं और चला जाता हूँ, 10 दिन 15 दिन लद्दाख चला गया था, 1 महीना एकदम वो हो गया था, घर का खाना मिस कर रहा था, मम्मी के हाथ का खाना मिस कर रहा था। आज भी हम लोग मम्मी के हाथ से खाते हैं। तो बहुत सिली क्वेश्चन है, मगर ठीक है, आपका क्वेश्चन था तो मैंने अटेंड कर लिया। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आपको चांस मिले तो आप कुछ अच्छा पूछो। देन 02 खलीक 02 खलीक, अभी 07 से की जगह 02 आया भाई, ठीक है। एनी प्लान फॉर 16 मार्च? तो 16 मार्च के लिए हम लोगों का एक्चुअली ये प्लान है कि 16 मार्च को, जैसे कि हमने 20 दिसंबर पे एक वीडियो लाई थी आप लोगों के लिए, माई लाइफ करके। तो ये वीडियो एक थी जिसमें वेरी दानिश से ज़्यादा मेरी लाइफ पोर्ट्रे हो रही थी कि क्या हुआ था एक्चुअली 20 दिसंबर को, सॉरी। तो 16 मार्च के लिए भी हम लोग ऐसे ही कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोगों की दुआ रही तो आई होप वो सारी चीज़ें बहुत जल्द हो जाएगी। हम लोग की टीम उस पर वर्कआउट कर रही है, उसके ऊपर भी स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये रियल लाइफ है। मगर मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली हो, तो हम लोग उसके ऊपर एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। एंड सब कुछ अगर सही गया तो 16 मार्च को आप लोगों को देखने मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच खलीक। देन मिस्टर सुफियान_DZ, गुफरान भाई आगे व्लॉग का क्या प्लान है? अपने हेयर स्टाइल के ऊपर व्लॉग बनाओ ना प्लीज़। सो गाइज, मेरे हेयर स्टाइल के ऊपर मैं क्या व्लॉग बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ये ड्रेडलॉक है। मैक्सिमम इंडिया में अभी तक ये हेयर स्टाइल बहुत कम लोगों ने अडॉप्ट किया है। वेरिन आप लोग देख सकते हैं, कुछ रैपर्स है, फॉर एग्जांपल MC स्टैन ले लो, देन एमी बंटाई ले लो, और भी बहुत सारे रैपर्स है, और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, और भी ऐसे बहुत सारे बाबा लवर्स है जो लोग ये सब हेयर स्टाइल कैरी करते हैं। मगर बहुत रेयरली लोग सोशल मीडिया पे ऐसे सब बाल लेकर आते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर मैं कुछ बना सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ। वैसे तो मैंने बनाया रोमी भाई के, मगर हम लोग कुछ बनाएंगे सिनेमैटिक आप लोगों के लिए फॉर श्योर। देन थैंक यू वेरी मच सुफियान भाई। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Fahu_, बिनोमो की ट्रेडिंग से रियल इनकम आती है क्या? क्वेश्चन मार्क। सो बिनोमो एक्चुअली गाइस मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि पिछले 9-10 महीनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। बिनोमो के आने के बाद आप लोग चेक कर सकते हो, मेरी सारी वीडियोस बिनोमो के साथ पड़ी हुई है। हम लोग का स्टूडियो नहीं था, हम लोग का कुछ भी नहीं था, हम लोग का गैजेट्स नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं था कि हम लोग के पैसे नहीं थे, पैसे थे, मगर पैसों को कब, कहाँ, किधर, कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। एंड जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आप उन पैसों को कैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हो ईजिली। मगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट हो, आपको पता है आपके घर में आपकी बहन है, आपकी मॉम डैड है, आप हो, आपका फ्यूचर है, तो आपको बहुत सोच समझ के पैसे खर्चे करने होते हैं। तो बिनोमो इज़ समवन हु हैज़ गिवन मी होप्स, हु हैज़ गिवन मी अ पाथ टू
क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन एंड बिनोमो हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। सो मैं आप लोगों को हमेशा इसके लिए बोलता हूँ कि बिनोमो पर ट्रेड करो एंड मेक श्योर यू गाइस अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को क्विक ब्रीफ दूंगा, जाओ खासकर फहू भाई के लिए, तो जाकर देखो समझो एंड मेक श्योर यू गाइस अर्न अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड मनी इन योर लाइफ। मगर सच बता रहा हूँ, बिनोमो की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत कुछ किया भी, आप लोगों को खुद पता है गाइस। ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मेरा फ़ोन, ये रहा बिनोमो ऐप एंड अभी कुछ देर में खुलेगा बिनोमो का मेन पेज। मेक श्योर आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, फास्ट हो, बिकॉज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को फास्ट इंटरनेट बहुत ज़रूरी है गाइस। एंड ये रहा बिनोमो का मेन इंटरफेस। अभी हम लोग जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेन्यू में। तो मेन्यू में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, ट्रेड बोनसेस, बैलेंस। मेरा रियल अकाउंट बैलेंस है 9,839 रुपीज़, बहुत ज़रूरत थी इसके लिए विड्रॉ कर लिया। मेक डिपॉजिट पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यू गाइस कैन डिपॉजिट मनी इन योर बिनोमो अकाउंट, वहाँ से पैसे डिपॉजिट करके यू गाइस कैन ट्रेड एंड अर्न गुड मनी। यहाँ पर अगर आप लोग विड्रॉ फंड्स पर क्लिक करते हो, मतलब आपका पास अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा अर्न किया बिनोमो पर, तो यू गाइस कैन क्लिक ऑन विड्रॉ फंड्स, यानी कि क्लिक के अंदर आपका सारा अर्न किया हुआ पैसा आप लोग विड्रॉ कर सकते हो गाइस। देन देयर इज अ टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम विच इज 24/7। यहाँ पर आप इनसे चैट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको जो भी क्वेरीज है बिनोमो से रिलेटेड यू गाइस कैन सॉर्ट इट आउट। सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मेन इंटरफेस। ब्लू लाइन है, रेड लाइन है। ब्लू लाइन को सेंस पहले हम लोग को प्रेडिक्ट करना है ग्राफ ऊपर ट्रेड करेगा या नीचे, और उससे पहले हम लोग जाएंगे इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे 70 रुपीज़ से लेके 65,000 तक का इन्वेस्टमेंट है, हम लोग करेंगे 7,000 का इन्वेस्टमेंट। एंड गाइस आप लोगों को क्या लगता है ग्राफ ऊपर ट्रेड करेगा या नीचे? मुझे लगता है कि ग्राफ, क्या लगता है आप लोगों को? मैंने कर दिया नीचे, मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है गाइस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी। नीचे 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 और नीचे और नीचे और नीचे 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 और नीचे और नीचे। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने अर्न किया है 12,810 रुपीज़। सो वही ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने बिनोमो में बैठे बैठे यहाँ पर 12,810 रुपीज़ अर्न किया। तो मैं आप लोगों को बस ये बोलूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने बिनोमो आपको डाउनलोड नहीं किया तो वेट किस चीज़ की कर रहा होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, कमेंट सेक्शन में लिंक को पिन भी कर दिया। लिंक के थ्रू अगर आप लोग जाकर बिनोमो को डाउनलोड करते हो, यू गाइस विल गेट $1,000 ऑन योर डेमो अकाउंट। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर यू गाइस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप binommo.com पर जाते हो तो उनके लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोग देखोगे एक ट्रेडिंग हीरोज़ करके एक आता है ऑप्शन, वहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यू गाइस कैन अर्न अप टू 10,000। वहाँ पे भी ये मिड ऑफ जैन तक चल रहा है, तो जाओ जाकर वहाँ पे ट्रेड करो एंड मेक श्योर यू गाइस अर्न लॉट ऑफ मनी एंड हैप्पीनेस, एंड जो कुछ करना है लाइफ में करो। सो थैंक यू वेरी मच फहू फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई एम सैयद रिस्पॉन्स 5M कमिंग सून इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अगेन। आई एम सैयद 786 अभिषेक _ 900 न्यू सॉन्ग अपलोड करो। अरे भाई मैं कोई सिंगर नहीं हूँ तो मैं न्यू सॉन्ग कहाँ से अपलोड करूँ? व्हाट डू यू मीन बाय न्यू सॉन्ग अपलोड करो? जिन जिन लोगों को मैंने रिप्लाई किया है, तो मैंने तुम्हारे से क्रॉस क्वेश्चन भी किया है, तो इसका मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि न्यू सॉन्ग कौन सा अपलोड करूँ। थैंक यू अभिषेक, आई होप नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा क्वेश्चन हो। सिमोन _ मासी भाई प्लीज़ टेक दिस क्वेश्चन कि दानिश भाई की शॉर्ट फिल्म आपने बनाई थी वो आप कब कंप्लीट करोगे? तो दानिश की जो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी माई लाइफ, वो हम लोगों ने एक्चुअली ऐसे सोचा कि 16 मार्च 20 दिसंबर इन सब टाइम पे हम लोग अब ट्राई करेंगे बेस्ट टू बेस्ट देने का, एंड आप लोगों के लिए मैक्सिमम कुछ ना कुछ नई नई दानिश की यादें जो आप आज तक आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों ने देखी नहीं हो, एंड जो रियलिटी हो जो हम लोग आप लोगों को रियल लाइफ में दिखा सके, तो ऐसा कुछ लाने का। तो वी आर वर्किंग ऑन 16 मार्च। अगर मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों का प्रोडक्शन सब कुछ सही रहा तो 16 मार्च को यू गाइज विल गेट समथिंग मोर बॉम्ब, मोर एक्साइटिंग, एंड आई होप यू गाइज विल लव इट। थैंक यू वेरी मच सिमोन। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य गोस्वामी का, मोस्ट मेमोरेबल थिंग ऑफ योर लेजेंड यू स्टिल हैव। तो मोस्ट मेमोरेबल थिंग एक्चुअली हम लोग की पूरी लाइफ ही बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रही है, बिकॉज लाइफ की स्ट्रगल साथ में देखना, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने साथ में की। और जाहिर सी बात है अगर आपके सिबलिंग्स है तो उन लोगों के साथ भी आपकी लाइफ के ऐसे ऐसे मोमेंट्स है जो शायद हो सकता है वो भूल जाए तो आप याद रखो, आप भूल जाओ तो वो याद रखे। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मगर जब एक टाइम ऐसा आता है कि आप उनसे दूर हो जाओ तो आपको वो सारी चीज़ फ्लैशबैक में बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मैं वो सारे फ्लैशबैक आप लोगों को बस ऐसा कैमरा पर बक बक करके नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो रियलिटी को, वो रियल लाइफ को जो मेरे दिमाग में चलता है, जो मेरा फ्लैशबैक है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ ऑन रियल लाइफ। तो ये बहुत जल्द आप लोगों को देखने मिलेगा। मे बी आने वाले 10, 15, 20 सालों में आप लोगों को ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता 1 by 1 करके देखने मिलेगी गाइज। सो थैंक यू वेरी मच आदित्य। Then next question, dream_boy_sk. How do Danish start his journey? Please take my question. दानिश ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? अभी बहुत बड़ा
क्वेश्चन है, मतलब है तो बहुत छोटा मगर इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, इसका आंसर बहुत बड़ा है, जो कि मैं आप लोगों को इस ब्लॉग पे नहीं दे सकता। बस इतना ही बोलूँगा जो हम लोगों ने बताया, मैंने अभी आपको इससे पहले 2 से 3 बार एक बात बोल दी है। 16 मार्च को आएगा, 20 दिसंबर को आएगा, तो आप लोगों को वो चीज़ों के लिए वेट करना होगा। जैसे जैसे वो चीज़ें आएगी आप लोगों को दानिश जर्नी के बारे में पता चलता जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच ड्रीम बॉय। अली आरजू, सॉरी भाई, पॉम बिल्लो से रिलेटेड फैम्ब्रो आर्मी फॉरएवर, पॉम्पो बिल्लो से रिलेटेड फैम्ब्रो आर्मी फॉरएवर। तो इसका मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इसके बारे में आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगा कि पॉम बिल्लो के लिए हम लोगों ने ट्राई किया है कि अभी हम लोग उसको रैप करें, मगर रैप करने से पहले मैं लीगैलिटीज़ चेक कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि पहले जो रैप करने से पहले जो आरसी बुक पे कलर होता है उसको मैं स्लिक ग्रे करा लूँ। जो आप लोगों ने देखा होगा हिमालयन बाइक होती है, तो हिमालयन मोटरसाइकिल पर जो टैंक के ऊपर जो बॉडी के ऊपर जो किया हुआ है ना स्लिक ग्रे जो डिज़ाइन है, मैंने सोचा कि वही डिज़ाइन मैं पॉम बिल्लो पे डालूँ, बिकॉज वो काफ़ी मैचिंग है कैमोफ्लेक्स से। तो हो सकता है हम लोग वो लीगल वे में करके दानिश की पॉम बिल्लो को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। वैसे तो वो ज़िंदा ही है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग चाहते हो कि उसको मैं रैप कराऊँ, आप लोग ही नहीं मैं भी चाहता हूँ, तो कराएंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच आलिया आरजू, ये आपके आंसर का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का आंसर था। और प्रभाष मलिक भाई, कुछ अलग वीडियो लाओ जैसे आप 20 को लाए थे। एंड भैया आप मेरे रिप्लाई नहीं करते मैसेज का, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब मैं Q&A ये सब लेकर बैठता हूँ, पहले तो बहुत लेकर बैठता था, बट ओके, आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। _Pritesh_DZ, दानिश भाई ने वर्कआउट कौन सी एज में स्टार्ट किया था? तो दानिश ने अपना वर्कआउट 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, और बाकी रिजल्ट्स आपके सामने है। _Nimrit_11, क्या नाम है? माई लाइफ का सेकेंड पार्ट कब आ रहा है भाई? माई लाइफ का सेकेंड पार्ट आप लोगों को देखने मिलेगा 20 दिसंबर 2021 पे। सो थैंक यू वेरी मच निमृत। देन एनी मेहता व्लॉग्स, भाई मैंने दानिश भाई के लिए सॉन्ग बनाया है। अभी आपने दानिश भाई के लिए सॉन्ग बनाया है तो सबसे बेस्ट मैं यही बोलूँगा कि मुझे DM कर दो, सॉन्ग आपने जो भी बनाया, मतलब अगर यूट्यूब पर अपलोड किया तो उसकी लिंक भेज दो, जो भी है XYZ में देखूँगा, अगर अच्छा है तो वी विल यूज़ इट इन फ्यूचर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स, कि एक सॉन्ग बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है मुझे पता है, उसके लिए बैठ के आपने लिरिक्स सोचा होगा, रिकॉर्ड किया होगा, बहुत टाइम दिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। इट्स _Adi2005, दानिश भाई की बाइक्स की वीडियो बनाओ। दानिश भाई की फ़िलहाल बाइक्स में कोई बाइक अभी है नहीं, सिर्फ एक स्कूटी, सॉरी 2 स्कूटी है दानिश की, एक एक्सेस 125 और एक वो रे, तो वो दोनों ही है मेरे पास, बाइक्स कोई भी नहीं है, क्योंकि दानिश ने अपनी बाइक्स ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दी थी, मैंने आप लोगों को बताया था। बाइक सोल्ड करके दानिश ने जैज़ ली थी, तो फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं उन बाइक्स को दोबारा ला पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ। सो होप फॉर द बेस्ट, प्रे करो कि जिन लोगों के पास बाइक्स है वो लोग सेल कर दे, अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देन थैंक यू वेरी मच, इट्स आदि। अभी इसके बाद __साहिल_मंसूरी__, फैमरो स्टूडियो को लेकर एक बेस्ट वीडियो बनाओ भाई। ओके श्योर बनाएंगे, थैंक यू वेरी मच। __साहिल_मंसूरी_, Nodi_07, ब्रो नेक्स्ट मीट एंड ग्रीट कब होगा, और नेक्स्ट ट्रैकिंग भी? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट ट्रैकिंग। भाई ट्रैकिंग का एक्चुअली ऐसा है कि ट्रैकिंग पे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग कम से कम 100 से 150 लोग रहेंगे, तो वो एक गैदरिंग ही होगा। तो अभी जैसे कि आप लोग जानते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड में, तो गैदरिंग को लेकर हम थोड़ा सा इशू है, तो दैट्स द रीज़न हम लोगों ने अभी तक कोई ट्रैकिंग नहीं रखा, वरना 4M पे मेरा प्लान ही था कि जैन में मैं आप लोगों के लिए कुछ रखूँ, बट देखेंगे एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आगे क्या आता है क्या नहीं आता है, और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ट्रैक ज़रूर रखेंगे। मुंबई के बाहर पुणे साइड, मतलब कि आसपास की थोड़ी पब्लिक है जो आ सके, जुड़ सके, सो विल ट्राई एंड लेट्स सी, मगर करेंगे ज़रूर फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच नोडी। नाउ रोशनी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 4 million सब्सक्राइबर, 10 million सुन। ओके, तो इसने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 4M, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप लोगों के 10 million बहुत जल्दी हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रोशनी। लता.mavi311, DZ का जो DMG वाला रैप था वो क्यों नहीं है, वो यूट्यूब पे डालो ना भैया। एक्चुअली दानिश के बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, इवन दानिश का कुछ चैरिटी के वीडियोस थे जो आजकल यूट्यूब ने हटा दिया, आई डोंट नो, उसमें कुछ पॉलिसीज आई हुई है बच्चों को लेकर, जहाँ पे दानिश गरीब बच्चों को कुछ खिला रहा है, मगर वो बच्चे नंगे न्यूड है, उन्होंने कुछ कपड़े नहीं पहना, दैट इज़ द रीज़न शायद यूट्यूब ने वो वीडियो भी उड़ा दी। अपार्ट फ्रॉम दिस, दानिश के जो पुराने रैप्स थे उसमें बीट्स पे कॉपीराइट लगा, किसी ने स्ट्राइक मारी, पता नहीं, जिसके दिल में जो आया। अगर आपको मोनेटाइजेशन चाहिए तो आप सीधे सीधे मोनेटाइजेशन में से बात करके ले लो, मगर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजना, दानिश चैनल को आज भी डाउन करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे ट्रिक्स लोग आजमाते हैं, बट स्टिल जो भी है चैनल तो है ही है, मगर कब तक रहेगा मुझे भी नहीं पता है, आई डोंट नो, बट स्टिल हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एंड रेस्ट इज़ अप टू यू गाइस।
स्वया _786 योर फेवरेट कार। मेरी फेवरेट कार, उसकी 2 फेवरेट कार है, बता देता हूँ। एक जिसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है वो है Isuzu D-Max V-Cross, जो कि ऑफ रोडिंग के काम आती है, एंड BMW Z4। ये दोनों मेरी फेवरेट कार है। BMW Z4 इसके लिए बिकॉज दानिश को वो कार बहुत पसंद थी, दानिश को कार लेने भी गया था, मगर मैंने दानिश को वो कार लेने नहीं दी। वो दानिश का ड्रीम था, एंड जब कि वो मतलब जैसे हम लोग हैं वैसे उस वे में वो फिजिकली मौजूद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो BMW Z4 ज़रूर लूँ और उसको एक दिन बताऊँ कि देख तेरा जो सपना है वो मैंने पूरा किया, तो इंशाल्लाह वो भी एक दिन ज़रूर पूरा होगा। your_lover_आदित्य, हाय आई एम फैन ब्रो फॉरएवर, इवन आई एम फैन ब्रो फॉरएवर, एंड यू कैन गिफ्ट मी आईफोन प्लीज। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है, ये तो भाई कुछ डिमांड कर रहा है, तो ठीक है, इसको हम लोग मजाक में नहीं लेते हुए your_lover_आदित्य, ये स्पेशल मैसेज आपके लिए है, एंड मैं ज़रूर आपको ध्यान में रखूँगा इस चीज़ के लिए। मैंने ये चीज़ डिसाइड की है जब मैं स्क्रीनशॉट्स मारा था, आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगा, ये सब क्वेश्चंस मैंने ही सेलेक्ट किया है, फ्यू क्वेश्चंस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, मगर अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है गाइस। हम लोगों ने ये डिसाइड किया, मतलब मैंने ये डिसाइड किया कि जिस दिन हम लोगों का 5M होगा, 5 मिलियन ऑन यूट्यूब, उस दिन मैं 5 आईफोन गिव अवे करूँगा। और इसके लिए कोई टारगेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लाइक टारगेट नहीं, कोई शेयर टारगेट नहीं, कुछ भी नहीं। बस जिन 5 लोगों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उन 5 लोगों से हम लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर उन लोगों ने हम लोग ये ब्लॉग्स देखे हैं, मतलब मेरे और दानिश के, तो वो बंदा उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। अगर उसने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो दैट गाय विल गेट आईफोन 11, 12, 13, 14 नहीं होगा, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। आईफोन जो दानिश को मैंने पहला आईफोन दिया था गिफ्ट, वही मॉडल का आईफोन 6, 6s या 7 से ऊपर नहीं दूंगा, 7 या 6s या 7 प्लस भी मैंने दानिश को दिया था गिफ्ट, चलो 7 प्लस भी हम लोग रखेंगे गिव अवे में, मतलब 6s 7 प्लस, मगर कोई भी मॉडल के, या 6 के या 6s के या 7 या 7 के, मतलब चलो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अगर मार्च में 16 मार्च तक दानिश का 5M होता है तो मैं 5 आईफोन 7 प्लस गिव अवे करूँगा। ये मेरे एंड से करूँगा, मैं मेरे पैसों से खरीद के आप लोगों को गिव अवे करूँगा। कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई गिज़मो डैडी नहीं, कोई किसी का डैडी नहीं, किसी की मम्मी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ये मेरे पॉकेट से, मैं अपने एंड से मेरा कार्ड स्वाइप करके आप लोगों को दूंगा। ये 16 मार्च 2021 पे अगर 5 मिलियन होता है, तो अगर ये होता है जून तक तो मैं आप लोगों को दूंगा 7, अगर ये होता है अक्टूबर नवंबर मतलब दिवाली टाइम तक तो मैं आप लोगों को दूंगा 6s, और अगर ये होता है पूरे 1 साल बाद मतलब दिसंबर एंड तक तो मैं आप लोगों को दूंगा 5, मतलब कोई भी मॉडल हो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया, ये वीडियो को ध्यान में रखना, कोई भी मॉडल हो मैं आप लोगों को 5 आईफोन 5 लोगों को गिव अवे करूँगा। एंड अगर ये साल में 5 मिलियन नहीं हो पाया तो ये सब ढूस, और ये नहीं समझना कि ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज पिछले साल हम लोगों ने 3MB किया, 4MB किया, तो ये साल तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आप लोगों को 5M करना है। बस आप लोगों को ये करना है कि पुश करना है, स्टोरीज डालनी है, अपने मेक श्योर करना है आपके फैमिली मेम्बर सब्सक्राइब्ड हो, आपके भाई बहन सब्सक्राइब्ड हो, आपकी मम्मी डैडी सब्सक्राइब्ड हो, आपके नेबर्स सब्सक्राइब्ड हो, आपके फ्रेंड्स सब्सक्राइब्ड हो, आप जिससे मिल रहे हो उसके फ़ोन में डाल के, मैं खुद करता हूँ यार। सो गाइस, मतलब ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग समझ सकते हो कि अगर मैं अपने पॉकेट से फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अगर नहीं भी मैं 1.5 से 2 लाख रुपए अगर खर्चा करने की कैपेसिटी रख रहा हूँ, और ऐसे भी नहीं कोई सेकेंड हैंड फ़ोन देंगे, हम लोग आपको न्यू फ़ोन ही देंगे, तो ये मैंने मेरा क्राइटेरिया बता दिया है। अगर आप लोगों को पसंद है तो यू गाइस कैन गो फॉर इट। सिर्फ 5 लोगों के लिए है, 5 मिलियन 5 लोगों के लिए। सो वैसे तो हम लोग चैरिटी करते रहते हैं, मगर ये सिर्फ फैम प्रोग्रामिंग के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्पेशल थैंक्स टू your_lover_आदित्य। जाओ इसको फॉलो करो भाई, ऐसे आइडियाज़ इसको और लाने बोलो तो तुम लोगों का फ़ायदा होगा। So guys, I hope you guys enjoyed this video. If you guys did, make sure. So fam bro, what's up fam bro? So guys, जैसे कि लोग देख सकते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ अपने वीडियोस के लिए। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो देखने मज़ा आ रही होगी, और अगर मज़ा आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबको बोलो, अपने फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड को, क्लासेस फ्रेंड को, अपने आजू बाजू वाले को, अपने नेबर्स को, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे sexy baby, bye fam bro।